वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला, इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है। इसे लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तमाम तैयारियां पूरी कर चुकी है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही विपक्षी दलों, खासतौर से कांग्रेस सांसदों से अपील कर चुके हैं कि वे संसद में इस बिल से जुड़ी चर्चा और बहस में शामिल हों। हालांकि इस बिल के पेश होने से पहले ही विपक्ष की ओर से इस पर जोरदार खिलाफत देखने को मिल रही है। देखिए, गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पे, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन 12 घंटे तो जेन्युइन डिमांड था, अब स्पीकर साहब ने डिसाइड किया है। लेकिन सर, आप सेटिस्फाइड हैं? आप लोग डिस्कशन में हिस्सा लेंगे क्या, पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा है मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। और इसी साहब, आपने पिछले दिनों अपने भाषण में 3-4 नेताओं का स्पष्ट तौर पर नाम लिया था और कहा था कि माफ नहीं किया जाएगा। वो 4 नेता समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको उसका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायीद किए थे, और उसका खैमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीज़न हुआ। तो ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है। ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी। फिर देखिए, वक्फ मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से ये दिन जाना जाएगा, क्योंकि आज तक कभी भी वक्फ से दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कोई वेलफेयर, कोई कल्याण नहीं हुआ। आदरणीय मोदी सरकार इस अमेंडमेंट के जरिए करोड़ों करोड़ मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये जो काम करने जा रही है, इसके लिए हम देश के तमाम मुसलमानों की तरफ से दबे कुचले पिछड़े के ये बिल उनके कल्याण का बिल होगा और इससे हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका कल्याण होगा। मुस्लिम बहनों की जो बच्चियां हैं उनकी शादियां होंगी, उनका वेलफेयर होगा। लोगों का, गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का इलाज, उनके जीविका के लिए जो वक्फ किए गए थे, जिसको विपक्ष के लोगों ने उनकी अकूत संपत्तियों को, उनका हक छीनने का काम किया था, ये वही लोग हैं जो सड़क पे आपको दिखाई दे रहे हैं, काली पट्टी बांधे हुए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वो आम मुसलमान नहीं है, ये वो चंद मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। जब से आजाद हुआ है मुल्क तब से, और जब से ये बोर्ड बने, बोर्ड की जो अपार शक्तियां कांग्रेस ने देने का काम किया था, उसके तहत सारे के सारे वक्फ, जितने भी 1,30,000 वक्फ तो खाली उत्तर प्रदेश में। तो आप उठाकर देखिए कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां किसके पास हैं। या तो मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास में है,
या मुस्लिम समाज के नेताओं के पास में है, तो उनको संरक्षण कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, समाजवादी पार्टी दे रही है, या अन्य दल जैसे आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर लें, उनके यहां भी सारी संपत्तियां वक्फ की कब्जा जो की हैं उनके लोगों ने की है, तो संरक्षण यही लोग दे रहे हैं ना। तो अन्याय तो इन्होंने किया है, और अमेंडमेंट आदरणीय मोदी सरकार जो लेकर आ रही है उससे न्याय भी मिलेगा और दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का वेलफेयर भी होगा। तो हम इस बिल का स्वागत करते हैं। एक और इससे बड़ा अहम सवाल जो होता है सर, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की कि वक्फ संशोधन विधेयक के अगेंस्ट में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने हैं, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि मस्जिद इबादत की जगह है, वहां पर इस तरह से किसी चीज। देखिए, ये सब चीजें ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये मस्जिदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहां पर जाकर इस तरह के कृत्य करना, ये क्या इसकी इस्लाम इजाजत देता है? इस तरह से काली पट्टी बांध के ईद के दिन रोजा रखना हराम है और काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ना जायज है। तो ये सब गुमराह करने का काम किया जा रहा है हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, और उन्हें बेचारों को इससे क्या लेना देना, जिनका वेलफेयर आज तक हुआ ही नहीं 75 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टियों से, और जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी प्रॉपर्टियां वक्फ में दर्ज हो गई, उनको न्याय मिला नहीं। वक्फ बोर्ड एक कानून बनकर बैठ गया, इतनी शक्तियां दे दी कांग्रेस ने अमेंडमेंट में अपने। तो जाहिर सी बात है, ये जनता की मांग पर, देश की मांग पर अमेंडमेंट लाया जा रहा है, और पूरे हर राज्य में इस पर चर्चा हुई है, लोगों की रायशुमारी हुई है, लोगों से बात की गई है, उनकी राय मांगी गई है, उसके बाद ये सदन में लाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो बिल आ रहा है, ये दरअसल कल का दिन मेरा मानना है कि मुस्लिम वक्फ कल्याण का दिवस होगा, और हमेशा के लिए एक चीज जो नहीं मिलता था उनको कल्याण में, और न्याय नहीं मिलता था, उनका कल्याण नहीं होता था, तो लोगों को न्याय भी मिलेगा और दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का इससे उत्थान और वेलफेयर भी होगा। देखिए अभी रात बाकी है, हम वाच कर रहे हैं कि सौगाते मोदी वाले क्या कर रहे हैं। जेडीयू टीडीपी के सांसद क्या रुख अपनाने वाले हैं। जब जेपीसी बन गई, जेपीसी में सुझाव हो गए, सबने अपने अपने सुझाव दिए, हमने भी सुझाव दिए। देखते हैं, अभी रात तो बाकी है ना, हम उन पर नजर बनाए हुए हैं। क्या विषय है हम आपको बता देंगे। ये तो देश हम सबका है ना, तो देश के हित की बातें जो है वो देश को बता दिया जाएगा समय पर। हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि सौगाते मोदी का प्रचार प्रसार करने वाले क्या करने वाले हैं, टीडीपी और जेडीयू। असल में जिस तरह से इस बिल को लाया गया है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आपने जिस तरह से जेपीसी को कंडक्ट किया है, जिस तरह जेपीसी में आपने दूसरों की जो रिएक्शन थी या उनका जो उसके ऊपर आपत्तियाँ थी उसको कंसिडर नहीं किया। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल को रिजेक्ट किया था, उसके रीजंस दिए थे। उसके अलावा हमने 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल भेजे गए थे हमारे तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, उसको कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद जो अपोजिशन के मेंबर्स थे इस जेपीसी के अंदर, उनकी बात को नहीं सुना गया। जो कुछ बिल आपने लाया था उसी को आपने फिर से टेबल कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, उसमें और जो 14 अमेंडमेंट जो बीजेपी और उसके अलाइज ने दिए थे उनको कंसिडर कर लिया। तो ये डेमोक्रेटिक के अंदर ये कोई सही तरीका नहीं है। जो स्टेक होल्डर है इस वक्त के सिलसिले में वो मुसलमान है। ना तो बिल लाने से पहले मुसलमानों से कोई बात की गई, ना बिल के दौरान जब बिल पेश हुआ जेपीसी बनाई गई, ना मुसलमानों की किसी बात को कंसिडर किया गया। तो हम समझते हैं कि बीजेपी का ये कम्युनल एजेंडा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं 14, 25, 26 उसका उल्लंघन है, और वफ़ की प्रॉपर्टीज़ को सबोताज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको हड़प करने का रास्ता है। सर, एक नोटिस भी जिसमें बोला गया है कि साफ तौर पे सपोर्ट नहीं करते हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को, और अपील भी किया है एमपी से, खासकर बीजेपी और उनके एलाइज एमपी से, कि इसको पारित ना किया जाए। क्या कहें? देखिए, हमने जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं पोजीशन की, और बीजेपी की जो एलाइज हैं उनको हमने एड्रेस किया है। बेसिकली बीजेपी को हमने एड्रेस नहीं किया। देखिए, बीजेपी तो ये लाई है, सोच समझ के लाई है। तो हमने बीजेपी के एलाइज को, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो संविधान के अंदर विश्वास करने की बात करते हैं, उनको अपील की है, और जितने अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको अपील की है कि ये बिल असंवैधानिक है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है, ये बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को यूसर्प करने के लिए, हड़प करने के लिए लाया गया है, इसलिए आप इसका समर्थन मत कीजिए और इसको नाकाम बनाने की कोशिश कीजिए। ये अपील हमने की है तमाम एमपी से। आखिरी सवाल सर, अगर ये बिल पारित हो जाता है कल, तो उसके करेंगे या?
देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है, बदकिस्मती से अगर इस देश की बदकिस्मती, मुसलमानों की बदकिस्मती से अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहरहाल हम इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र के अंदर पब्लिक की बात सुनी जानी चाहिए, और इस संदर्भ में पब्लिक का मतलब मुसलमानों की बात सुनी जानी चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों के लिए बिल लाया जा रहा है। तो अगर आप नहीं बात सुनेंगे तो जितने हमारे संवैधानिक रास्ते हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमको हासिल हैं, जितने लीगल प्रोविजन हासिल है, वो सब का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ में, और ये इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ में, और इसको वापस लेने पर हम दौड़ डालेंगे।